क्या होते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है हमारे पास। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज a scalar obtained from elements of a matrix by specified operation। कोई स्केलर नंबर जो हम हासिल करते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स से, उस उनके ऊपर कोई स्पेशल ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, which is characteristics of the matrix, the determinant is defined only for square matrices। डिटर्मिनेंट जो होता है ये ओनली जो है स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइन होता है। इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ए और ए mod of square matrix A। The determinant of the 2 cross 2 matrix is equal to A11, A12, A21, A22 is given by determinant A and is equal to A mod A11, A12, A21, A22। और उसके बाद हमने डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस निकाल देना। जैसा कि एग्जांपल नंबर है हमारे पास, ए बराबर है, मैट्रिक्स ए बराबर है 3 1 -2 3। तो इसका ए का मॉड मालूम करने के लिए इसको वर्टिकल बार्स के अंदर एलिमेंट्स को लिखना है एंड देन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर लेना है। मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 होगा और 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 होना है। सेंटर में माइनस की अलामत होनी है, तो -9 + 2 इक्वल होगा 11। नेक्स्ट है हमारे पास एक 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए उसको हम या तो रो वाइज ओपन करते हैं या कॉलम वाइज। इसको रो वाइज ओपन किया, A11 इज इक्वल टू पहला रो और पहली कॉलम छोड़ दी है। उसके बाद अगर A12 है मतलब सेकंड एलिमेंट पहली रो का, तो हम सेकंड फर्स्ट रो को भी छोड़ देंगे और जिस रो में जिस कॉलम में वो एलिमेंट आ रहा है उस कॉलम को भी छोड़ देंगे। तो बाकी A21 अंदर आ जाएगा, 2 3 3 1 एंड 3 3 प्लस A13 होना है, A21 अंदर आएगा, A22 A31 A32। और उसके बाद मजीद जो मैं डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स हैं उनको अपने डायगोनल मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। नोट है हमारे पास, ईच determinant in the sum is the determinant of a submatrix of A obtained by deleting the particular row and column of A। These determinants are called minors। We take the sign plus or minus according to -1 की पावर I plus j into aij। जो प्लस और माइनस का साइन है मतलब हायर ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को ओपन करने के लिए जब हम यूज करते हैं तो वो जो कॉलम और जो रो हम छोड़ रहे होते हैं उसकी तादाद हम आई और जे की जगह पर लिखते हैं। मतलब पहला कॉलम पहली रो छोड़ रहे हैं तो आई रो और आई और जे 1 होगा हमारे पास, आई रो को शो करेगा और जे कॉलम को। तो इस तरह हमने ऐड करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिटर्मिनेंट एक ये है 3 बाई 3 का। तो जब हम इसको ओपन करते हैं जो इसके माइनर आते हैं हमारे पास, माइनर ऑफ एलिमेंट A11 मतलब पहले कॉलम और पहले रो को छोड़ें तो जो मैट्रिक्स बनता है वो A22 A23 A31 A33। तो इसमें हमने को फैक्टर निकालने हो तो हम क्या करते हैं, माइनर एम A12 का भी है A13 के भी हैं। तो फिर हम स्केलर सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस के इंटू एम आई जे यूज करते हैं और को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे आफ्टर मैट्रिक्स ए।
The value of the determinant in equation 1 can also be found by its minor elements or cofactors. वन के अंदर जो डिटर्मिनेंट है उसकी जो वैल्यू है वो मालूम की जा सकती है minor elements are cofactors. Hence, the determinant A is the sum of the elements of any row or column multiplied by their corresponding cofactors. The value of the determinant can be found by expanding it from any row or column. डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो मालूम की जाती है इसको एक्सपेंड करके किसी भी रो या कॉलम ए बराबर है 32101 माइनस 2134 find determinant A by expansion about A the first row first column A mod equal होगा 3 into 1 minus 2 3 4 minus 2 into 0 minus 2 1 4 plus 1 into 0 1 1 3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो बनेगा ए mod बराबर 25 इसी तरह अगर कॉलम के रिस्पेक्ट ओपन करेंगे तो फिर ये जो है फिर भी 25 के इक्वल है मतलब जवाब दोनों में सेम हो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट determinant following properties of determinants are frequently useful in their evaluation. Property number 1 है जी interchange the corresponding rows and columns. And second क्या है columns of the determinant doesn't change its value. For example हमारे पास determinant है a mod बराबर हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये इक्वल क्या होना है हमारे पास a1 इंटू बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू माइनस बी वन इंटू ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू प्लस सी वन इंटू ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू नाउ अगेन कंसिडर बी डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल होना है ए वन ए टू ए थ्री एंड बी वन बी टू बी थ्री एंड सी वन सी टू सी थ्री ये भी सेम उसी तरह होना है बेशक सेम है इक्वेशन इस वजह से हम कहते हैं कि बी और ए जो है बराबर है if two rows or two columns of a determinant are interchanged the sign of the determinant is changed अगर हम but its absolute value is unchanged for example determinant हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a के इक्वल है और b किसके इक्वल है a2 b2 c2 a1 b1 c1 a3 b3 c3 b को हमने क्या किया है ओपन कर लिया है टर्म इन द ब्रैकेट इज सेम एज द इक्वेशन माइनस बार निकाल ली b बराबर है b बार बराबर है माइनस a बार मतलब स्टूडेंट्स हम किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर कोई रो दूसरी रो के साथ तब्दील करें उसकी रो तो साइन जो है वो हम चेंज कर देते हैं अगर पहले प्लस है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बाद साथ में माइनस लगा देंगे अगर पहले माइनस बार है तो हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे इसके बाद है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी if every element of row or column of a determinant is zero the value of the determinant is zero for example एक आपके पास डिटर्मिनेंट है जिसमें रो नंबर 1 जो है सारी जीरो है मतलब किसी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर उसकी कोई भी रो या कोई भी कॉलम जीरो हो तो उसका आंसर हमेशा जीरो रहेगा
फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? Two rows are columns of a determinant or identical. The value of the determinant is zero. अगर किसी रो के अगर कोई से दो रो या कॉलम सेम हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। जैसा कि एक डिटर्मिनेंट आपके साथ सामने मौजूद है और साथ में उसकी पहली दोनों रो जो है वो सेम है। जब हमने डिटर्मिनेंट को ओपन किया है तो उसकी वैल्यू जीरो के ऊपर आ गई। प्रॉपर्टी नंबर 5 है हमारे पास। If every element of a row or column of element is multiplied by the same constant rate, the value of the determinant is multiplied by that constant. For example, a mod हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। हमने क्या किया है, बी डिटर्मिनेंट की पहली रो को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद डिटर्मिनेंट ओपन किया, एंड के ऊपर केस अभी में से कॉमन आ रहा था, कॉमन निकाल और उसके बाद हम डिटर्मिनेंट को जैसे लिखते हैं वैसे ही इसकी फॉर्म में लिखते हैं। और वो ए के बराबर है तो बी मार्ड बराबर है के इंटू ए मार्ड। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स प्रॉपर्टी। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और ऑफ एनी कॉलम इज एडेड or subtracted from a constant multiple of the corresponding element of any other row or column. इसमें हमारे पास मैट्रिक्स बी के अंदर जो है दो एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं रो वन के अंदर, तो हम उन दोनों को सेपरेट करके मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकते हैं। जहाँ हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम जो हमारे पास ए वन प्लस ए टू है उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे। सेपरेट मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास दो डिटर्मिनेंट बनेंगे। कॉमन के आ रहा है सेकंड में से कॉमन रखेंगे। ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री प्लस के इंटू जीरो बिकॉज रो फर्स्ट एंड सेकंड आर आइडेंटिकल सो बी मार्क बराबर है। सेवन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू की हमें इसके डायगोनल का मल्टीप्लाई करने के लिए इसका 2 - 5 मल्टीप्लाई करके -5। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ two matrices is equal to the product of the determinant of two matrices. That is A B mod is equal to A mod B mod. For example, A determinant और B determinant is equal to A B का determinant। A B को हम आपस में जो है मल्टीप्लाई करते हैं और वो हमारे पास इक्वल होगा तो ये होगा। देन हमने क्या करना है, फिर ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, फिर बी का निकाल लेना है, फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ए और बी आपस में इक्वल है। हम क्या कहेंगे कि फ्रॉम ए एंड बी राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए एंड बी आर इक्वल, तो इस वजह से ए बी मॉड बराबर होता है ए के मॉड और बी के मॉड। नेक्स्ट है हमारे पास नाइन प्रॉपर्टी। द डिटर्मिनेंट इन विच ईच एलिमेंट इन एनी रो और कॉलम कोई भी डिटर्मिनेंट जिसमें हर एलिमेंट जो है किसी भी रो का या कॉलम का वो मुश्तमिल हो दो टर्म्स के ऊपर, then determinant can be expressed as sum of two determinants। जैसा कि हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट दो एलिमेंट्स के ऊपर दो एलिमेंट के सम के ऊपर मुश्तमिल है। इसका पहला कॉलम डिटर्मिनेंट राइट हैंड साइड के ऊपर,
वो दो मिनट से दो मिनट का सम इक्वल लिखा गया। इसी तरह अल्फा वन ए वन, अल्फा टू ए टू, अल्फा थ्री ए थ्री, बी वन बीटा वन, बी टू बीटा टू, बी थ्री बीटा थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। तो फिर इनको हम दो में से सबके फॉर्म में लिख सकते हैं। जितनी दफ़ा एलिमेंट जाता हूँ जो उतना घटते ज़्यादा बन जाएंगे। एक दफ़ा हमने ए वन बी वन सी वन रखा है, फिर हमने ए वन बीटा वन रख लिया है, फिर हमने अल्फा वन बी वन और सी वन, फिर हमने अल्फा वन और बीटा वन रख लिया। मैंने क्या किया है, सभी एलिमेंट्स को आपस में ऐड किया है। ए वन बी वन सी वन प्लस ए टू बी टू सी टू प्लस ए थ्री बी थ्री सी थ्री प्लस नॉट सिक्स अल्फा वन बीटा वन प्लस gamma वन अल्फा टू बीटा टू gamma टू प्लस अल्फा टू बीटा टू gamma टू। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 के अंदर हमने इनको वेरीफाई करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई रो वन बाई रो वन टू एंड थ्री बाई ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली इन द लेफ्ट हैंड साइड, देन अगर हम अंदर कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर हमने इसको डिवाइड करना है। वन नंबर ए बी सी, अंदर ए मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बी कर दिया, फिर सी कर दिया। अब लास्ट वाले कॉलम में से ए बी सी कॉमन आ जाना है, कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, वन वन वन। उसके बाद हमने फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर लिया। बार माइनस आएगा, वन 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 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी। फिर हमने सेकंड और थर्ड को चेंज करना है, तो हमारी राइट साइड आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है। वन ए स्क्वायर वन बी स्क्वायर वन सी स्क्वायर बराबर है माइनस सी के सी माइनस ए एंड देन ए माइनस बी है। लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी चूज करनी है और सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड रोज। वन माइनस वन जीरो, ए माइनस बी माइनस ए सी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड टेकिंग बी माइनस ए एंड सी माइनस ए। सेकंड और थर्ड रो में से हमने बी माइनस ए और सी माइनस ए कॉमन ले लिए। इधर हमारे पास बच गया वन ए स्क्वायर जीरो वन सी प्लस ए जीरो वन सी प्लस। एक्सपेंड कर लिया फर्स्ट कॉलम से, तो अंदर क्या बचेगा, सी प्लस ए इंटू बी माइनस बी प्लस ए, बी सी माइनस बी बन जाएगा। तो हमारे पास ए माइनस बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी है। तो हमने क्या किया है, बी माइनस बी एंड सी माइनस ए एंड देन ए माइनस बी हमने कर दिया है, और उसमें से माइनस प्लस हो गया। शायद आ गया।